करेंगे क्योंकि राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पेश होना है और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। उनकी प्रेजेंस मस्ट रहेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। दिल्ली सेवा बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा होनी है और इसके बाद वोटिंग भी होगी। देखिए, दिल्ली सेवा बिल जो कि लोकसभा में पास हो चुका है और आज राज्यसभा में उसको लेकर चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। आज एनडीए और इंडिया दोनों की अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया है। विधेयक पेश अमित शाह की तरफ से राज्यसभा में आज किया जाएगा पेश और जो लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। आपको याद होगा INDIA के सदस्यों की तरफ से वॉकआउट भी इसको लेकर किया गया था। हालांकि आज राज्यसभा में पेश होने वाला है दिल्ली सेवा बिल। और इधर राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दे दिया गया है। राघव चड्डा, सैयद नसीर हुसैन की तरफ से ये सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया गया है राज्यसभा में और सदन में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में नोटिस दे दिया है और चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा की मांग की गई है। यानी एक तरफ जहां पर लोकसभा में मनीष तिवारी की तरफ से नोटिस, चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा की मांग, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हंगामे के पूरे आसार। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है। दिल्ली सेवा बिल आज पेश होना है। चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा की मांग की गई है और इसी को लेकर मनीष तिवारी ने लोकसभा में यह नोटिस दिया है। अब से थोड़ी देर बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होनी है। ठीक 11 बजे दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यूपी विधानसभा के बाहर भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। यानी विपक्षी एकता, विपक्षी गठबंधन को एक साथ एकजुट दिखाने की कोशिश लगातार हो रही है। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आज है सियासत का सुपर मंडे। अरविंद सिंह, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के नेता रत्नाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अक्षय राय संसद भवन से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि मुझे जानकारी मिल रही है मनोज यादव जी अभी हमारे साथ नहीं है, अब से थोड़ी ही देर बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन रत्नाकर सिंह, आप ही के साथ शुरू करते हुए, सियासत का सुपर मंडे कितना इंपॉर्टेंट आज दोनों ही सदनों की कार्रवाई आपको लेकर, क्योंकि एक तरफ राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल है, इधर कांग्रेस जो है बार बार बात कर रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं स्पीकर के चैम्बर के सामने हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। देरी किस बात की है आखिर? सीमा जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं मेरे पास आ रही है। उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको क्लियर पहुंच रही है। सर, मैं कोशिश करूंगी उसको करेक्ट करूं। आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, हालांकि आप म्यूट करेंगे सर तो डबल साउंड आ रही है। मेरी आवाज आ रही है जी जी। देखिए सीमा जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मांग भी कर रही है और उम्मीद भी कर रही है कि जिस तत्परता के साथ लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी की सदस्यता को 24 घंटे के अंदर निरस्त कर दिया था, जिस तत्परता के साथ उनके बंगले को 1 महीने के अंदर खाली करा दिया गया था, निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उस आदेश को पालन करते हुए हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जो विपक्ष की एक मजबूत आवाज है उनको सदन में फिर से आने का मौका मिले, ताकि वह भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों और जो देश में नफरत भरी जो सत्ता शासन जो चला रहे हैं, जो पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, उस पर प्रश्न फिर से राहुल गांधी पूछ सके और भारतीय जनता पार्टी जो है इस पे देश की जनता को जवाब दे कि आखिर में वह जनता जिसने चुना है भारतीय जनता पार्टी को जनहित के लिए, तो वह मित्र हित में क्यों काम कर रही है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पे उनकी सदस्यता को बहाली किया जाए और अगर नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम धरना प्रदर्शन करेंगे लोकसभा स्पीकर के चैम्बर के बाहर। देखिए रत्नाकर जी, इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप ही से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता आज ही बहाल हो सकती है और सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी की सदस्यता आज ही बहाल हो सकती है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार
डिमांडिंग भी हो रही है। ये कह रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो और अब से थोड़ी ही देर बाद खबर यह है कि नोटिफिकेशन जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी। थोड़ी ही देर में अधिसूचना जारी होगी, नोटिफिकेशन जारी होगा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल आज ही हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस ये क्लियर कर चुकी है कि आज अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है तो कल वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अक्षय के पास चलूंगी इसी अपडेट के साथ। अक्षय, नोटिफिकेशन अगर आज ही जारी होता है अब से थोड़ी ही देर बाद, तो क्या आज राहुल गांधी सदन में नजर आ सकते हैं? अक्षय, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर दोपहर तक अगर उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाती है, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो राहुल गांधी सदन पहुंच सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में आज चर्चा होनी है। लोकसभा में ये लग रहा है कि हंगामेदार स्थिति हो सकती है। साफ तौर पर है कि कांग्रेस पूरी दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द लोकसभा सचिवालय जिस तरह से सदस्यता उनकी वापस ली गई थी उसी से सदस्यता बहाल की जाए। और कांग्रेस ने पूरी रणनीति बना रखी है कि अगर सदस्यता आज बहाल नहीं की गई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से कि आज ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी और शाम तक उनको कुछ और सवालों के साथ आपके पास लौटूंगी। रत्नाकर जी, क्विक रिएक्शन आपसे, क्योंकि थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर, इस पर कांग्रेस क्या कहेगी? अब निश्चित रूप से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में यही कहा है कि राहुल गांधी एक जनप्रतिनिधि नेता हैं और जनता जिस लोकसभा से चुन के आते हैं उस लोकसभा की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और जनप्रतिनिधि जो है सदन में उन समस्याओं को उठाता है और अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर यह जितना यथाशीघ्र किया जाए, जितना जल्दी से किया जाएगा उतना ही लोकतंत्र के लिए अच्छा है और लोकसभा सदस्य होने के नाते उनको बोलने का मौका मिलेगा। और राहुल गांधी जी देखिए, राहुल गांधी जी को उस कृत्य की सजा मिली थी जिसको उन्होंने कभी किया ही नहीं। आप अगर देखेंगे सीमा जी, पूर्णिमा जी, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी के ऊपर जो एक मानहानि का केस किया गया था, तो 162 साल के आईपीसी के दौरान जो है ये पहली बार उनको मानहानि का सबसे ज्यादा सजा दी गई थी। तो कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी इसमें देखिए कोर्ट की टिप्पणियां, इसमें सर कोर्ट की टिप्पणी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर कोर्ट ने ये कहा कि भाई मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों, लेकिन साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके से पब्लिक पोजीशन में होता है तो अपने बयानों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं हर्ट ना हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है। रत्नाकर जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, इस पर आप रिएक्ट कीजिएगा, मैं जानती हूँ आप इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। आदित्य नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उसके बाद अरविंद सिंह मैं आपके पास आऊंगी। आदित्य, आज भले ही दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, क्योंकि चाहे इंडिया हो या फिर एनडीए हो, दोनों के लिए आज की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 की सियासत की एक धुंधली तस्वीर और दलीय राजनीति बहुत क्लियर कट सदन से देखने को आज मिलेगी। आदित्य, आप तक आवाज पहुंच रही है? अरविंद सिंह जी, आपसे रिएक्शन इसे लेते हुए आज का दिन एनडीए कैसे देखता है? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता बहाली और राहुल गांधी ये क्लियर कह चुके हैं कि मैं सच बोलता रहूंगा, मैं सच बोलने से चूकूंगा नहीं। देखिए पूर्णिमा जी, अभी अपने कांग्रेस के मित्र रत्नाकर जी को सुन रहा था कि साजिश के तहत सजा दी गई है। कोर्ट साजिश करती है क्या? रत्नाकर जी ध्यान रखिए, राहुल गांधी को सजा से मुक्ति नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक मिनट, बीच में नहीं रत्नाकर जी, उनको अभी समय मिला है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, हम फिर उसके बाद आप काउंटर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है अरविंद जी, बात पूरी करिए। धन्यवाद। देखिए अपनी बात पूरी करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने केवल सजा पे रोक लगाई है, सजा को रद्द नहीं किया है और साथ में राहुल गांधी को चेतावनी भी दी है कि शब्दों का प्रयोग ठीक से करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी को बार बार चेतावनी मिलना सुप्रीम कोर्ट से अपशब्दों के बारे में कांग्रेस के लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए। ये गर्व की बात नहीं है। 135 साल पुरानी कांग्रेस के लिए डूब मरने की बात है कि जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो सर्वोच्च लीडर माना जाता है कांग्रेस का, उसको सुप्रीम कोर्ट
ये सिखा रही बड़ी है खबर कि है इस शब्दों वक्त का अरविंद जी, आपको रोकते हुए, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है और भारत 24 पे ये खबर इस वक्त सबसे पहले आप देख रहे हैं। हमने आपको ये जानकारी दी कि अब से थोड़ी ही देर बाद अधिसूचना जारी हो सकती है राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर। और देखिए अभी खबर ये मिली है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। 2 साल की